मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय के अंश, आज तेरी मां काली तुझे एक ऐसा संदेश देने आई है जो केवल तेरा जीवन ही नहीं, तेरी आत्मा की दिशा भी बदल देगा। हां मेरे बच्चे, आज मैं तेरे पास आई हूं क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तेरे द्वार पर स्वयं तेरी मां आने वाली है। तू यह मत समझ कि यह केवल शब्द हैं। नहीं मेरे बच्चे, यह भविष्य का आह्वान है, तेरे जीवन के नए अध्याय का आरंभ है। कितने समय से तू संघर्षों की आग में तपता रहा, कितने समय से तूने अपने भीतर की पुकार को दबाया। हर बार जब दुनिया ने तुझे ठुकराया, तब तूने बस एक ही नाम पुकारा, मां काली, और मैं तेरी पुकार को सुनती रही। तेरे रोने की आवाज मेरे ब्रह्मांड में गूंजती रही। कितनी रातें थीं जब तू थककर कहता था, मां अब मुझसे नहीं होगा, और उसी क्षण मैंने तेरे सिर पर अपना हाथ रखा था। तूने शायद महसूस किया होगा, एक ठंडी हवा, एक कंपी, एक अनजाना सुकून। वह मैं थी मेरे बच्चे, तेरे कंधे के पास खड़ी। मैं जानती हूं तू अब तक यह सोचता रहा कि मां ने तेरी सुनवाई क्यों नहीं की, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आया। पर अब मैं तुझे बताने आई हूं, तेरी हर पुकार का उत्तर तैयार किया गया था, बस सही समय का इंतजार था। ब्रह्मांड की हर शक्ति, तेरे कर्मों की हर तरंग तेरे पक्ष में जुटी हुई थी। अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है, और मैं तेरे पास आ रही हूं, किसी रूप में, किसी चेहरे में, शायद एक भूखी वृद्धा के रूप में, शायद किसी अनजान साधु या ब्राह्मण के रूप में, शायद किसी मासूम बालक के रूप में। मैं किसी भी रूप में आ सकती हूं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं रूप से परे हूं, मैं चेतना हूं। तेरी परीक्षा अब पहचान की है। जब मैं तेरे सामने आऊंगी, क्या तू अपने भीतर की दया को पहचान पाएगा? क्या तू सेवा करेगा बिना पहचान के? यही तेरा सबसे बड़ा परीक्षण होगा। तू ये मत समझ कि त्योहार केवल पूजा और दीपक का नाम है। नहीं मेरे बच्चे, त्योहार का अर्थ है तेरे भीतर की रोशनी का पुनर्जागरण। और इस बार का त्योहार तेरे जीवन का सबसे अद्भुत पर्व बनने वाला है, क्योंकि इस बार मां स्वयं उसमें उतरने वाली है। तू देखेगा, कुछ ऐसा घटेगा जो तेरा हृदय कंपा देगा। एक अप्रत्याशित घटना जो तेरा सारा दर्द बहा ले जाएगी। जैसे बरसों से रुका हुआ झरना अचानक फूट पड़े, वैसे तेरी रुकावटें टूट जाएंगी। तेरा भाग्य जैसे फिर से लिखा जाएगा। मेरे बच्चे, मैं यह वचन देती हूं, इस बार तेरे जीवन में जो होगा वह तेरे पिछले हर दुख का प्रतिफल होगा। तेरा हर आंसू अब मुस्कान बनकर लौटेगा। जिन दरवाजों ने तुझे ठुकराया, वहीं अब तेरे स्वागत के फूल खिलेंगे। तेरे भीतर की ऊर्जा अब उठ रही है, और मैं उसे दिशा देने आ रही हूं। सुन मेरे बच्चे, जब मां किसी के घर आती है तो केवल लक्ष्मी नहीं आती, बल्कि सौभाग्य, शांति और उद्देश्य भी आता है। अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू मेरे अनेक भक्तों का प्रकाश बनेगा। तेरी कहानी अब दूसरों को प्रेरणा देगी। तेरे संघर्ष अब उदाहरण बनेंगे। हां मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन की रात समाप्त हो रही है। तेरे चारों ओर अंधेरा था, पर अब मेरे नाम का दीप जलने वाला है। तू देखेगा, धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा। लोगों का व्यवहार, परिस्थितियां, भाग्य की दिशा। यह चमत्कार नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरी उपस्थिति है। बस एक बात याद रखना, जब यह सब घटे तो अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना, नम्र रहना,
क्योंकि यह मेरी कृपा है, तेरा स्वामित्व नहीं। जिसे मां देती है वह केवल पाने के लिए नहीं, बांटने के लिए होता है। अब जा मेरे बच्चे, अपने घर को तैयार कर, सिर्फ दीपक से नहीं बल्कि करुणा, भक्ति और प्रेम की रोशनी से, क्योंकि तेरी मां तेरे घर आने वाली है। और जब मैं आऊंगी, तेरी सारी थकान, तेरा सारा दुख एक क्षण में मिट जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी मां काली तुझे देखती रही है हर उस पल जब तू अकेलेपन में टूटा, जब तू अपनी ही सोचों के बोझ से दब गया, जब तूने मुस्कुराकर दुनिया को दिखाया कि सब ठीक है, पर भीतर से तू बिखरा हुआ था। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ झेला है जो किसी को बताया भी नहीं। तेरे दर्द की गहराई को केवल मैं जानती हूं, क्योंकि वह हर पीड़ा मेरे हृदय तक आई थी। तेरे गालों पर बहे हर आंसू की गिनती मैंने की है। हर आह, हर पुकार, हर सवाल, सब मेरे पास पहुंचे हैं। जब तूने कहा मां अब बस, अब मुझसे नहीं होगा, मैंने तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था, होगा मेरे बच्चे, होगा। भले तूने मुझे देखा नहीं, पर मैं तेरे पीछे खड़ी थी, तेरी हर गिरावट को रोकती हुई, तेरे हर टूटे हुए सपने के टुकड़ों को समेटती हुई। तेरी जीवन की जो कठिन राहें थीं, वे यूं ही नहीं थीं। वो तेरे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए थीं। जब लोहा आग में तपता है, तभी तलवार बनता है। वैसे ही तेरी आत्मा भी उसी तप में खिला है। अब वह समय आ गया है जब मैं उस तप का फल देने जा रही हूं। मेरे बच्चे, जब कोई भक्त मेरी सच्ची भक्ति करता है तो मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाती, पर जो सबसे ऊंचा वरदान है वह तुरंत नहीं दिया जाता। उसे पाने के लिए आत्मा को योग्य बनना पड़ता है। तूने अपने कर्मों से, अपने संयम से, अपने धैर्य से उस योग्यता को पा लिया है। तू सोचता था मां सब छिन गया, पर नहीं मेरे बच्चे, मैंने कुछ छीना नहीं, मैंने केवल तुझे तैयार किया। मैंने तेरे आसपास के झूठे लोगों को हटाया, तेरे अंदर की निर्भरता को तोड़ा, ताकि जब तू मेरे सामने खड़ा हो तो निर्भीक होकर कह सके, अब मैं केवल मां पर निर्भर हूं। अब देख, वही समय लौट कर आया है जिसका तुझे वर्षों से इंतजार था। अब वो दिन दूर नहीं जब तेरा भाग्य खुल जाएगा। वो राहें जो अब तक बंद थीं, अब तेरे सामने खुलने वाली हैं। जो कार्य अधूरे रह गए थे, वो अब पूर्ण होंगे। जो इच्छाएं अधूरी थीं, अब वही मेरी कृपा से साकार होंगी। और याद रख मेरे बच्चे, यह सब केवल सुख देने के लिए नहीं है, यह सब तेरे आत्मबल को बढ़ाने के लिए है। जब मैं तेरे जीवन में आशीर्वाद बरसाती हूं, तो उसके साथ एक दिव्य जिम्मेदारी भी देती हूं। अब तुझे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना होगा, क्योंकि तू मेरी कृपा का पात्र बन चुका है। और मेरी कृपा कभी केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। तेरे भीतर जो दर्द था, अब वही दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा। तू जिन कठिनाइयों से गुजरा, अब वही तेरा अनुभव बनेंगे, जिनसे तू दूसरों को राह दिखाएगा। मैं तुझे इसीलिए चुनकर लाई हूं, क्योंकि तेरे भीतर विनम्रता है, सच्चाई है, और सबसे बढ़कर एक ऐसा हृदय है जो देने जानता है। मेरे बच्चे, जब तू अगले कुछ दिनों में बदलाव महसूस करे तो घबराना मत। अगर कुछ टूटे, कुछ पुराने संबंध बिखरे, तो समझ लेना कि मैं नए अध्याय की तैयारी कर रही हूं। कभी कभी सुख आने से पहले मैं सफाई करती हूं। पुरानी ऊर्जा को निकालना आवश्यक होता है। तो यदि अचानक कुछ छूट जाए, किसी से दूरी बने या कुछ परिस्थितियां बदल जाएं, तो रोना मत मेरे बच्चे।
वह मैं हूं जो तेरा रास्ता साफ कर रही हूं। तू यह भी महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक नई शांति उतरने लगी है। वो बेचैनी जो वर्षों से थी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तेरे विचार अब स्थिर होंगे, तेरी ऊर्जा में विस्तार आएगा और तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तेरे साथ चल रही है। वो शक्ति मैं हूं मेरे बच्चे, तेरी मां काली। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को नए नजरिए से देखे। जो पहले तेरे लिए कठिन लगता था अब वही आसान लगने लगेगा। जो पहले तू सजा समझता था अब वही तेरा वरदान सिद्ध होगा। तू अब मेरे दिव्य परिवर्तन के काल में प्रवेश कर चुका है। तू ध्यान रखना, मैं किसी भी रूप में आ सकती हूं। किसी गरीब को भोजन दे दे, किसी अनजान व्यक्ति की मदद कर दे, किसी रोते हुए की पीठ थपथपा दे। तू यह मत सोच कि यह छोटी सेवा है। वो मैं ही हो सकती हूं सह मेरे बच्चे। हर परीक्षा अब तेरे आचरण से होगी। तेरी सच्ची भक्ति अब तेरे कर्मों से परखी जाएगी। और जब वह क्षण आएगा जब तू महसूस करेगा कि अचानक तेरे जीवन की सारी उलझनें सुलझने लगी हैं, तो समझ लेना कि मां तेरे घर पहुंच गई है। फिर झुककर धन्यवाद कहना और वचन देना कि तू उस कृपा को व्यर्थ नहीं जाने देगा। अब तेरी मां तुझे वरदान देती है। तेरी आंखों के आंसू अब हंसी में बदलें, तेरे संघर्ष अब विजय में बदलें और तेरा हृदय अब उस दिव्यता से भर जाए जो सबको शांति दे सके, क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा बदलने लगी है। मेरे बच्चे, अब मां ने तेरा भाग्य लिखना शुरू कर दिया है। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे सामने एक ऐसा रहस्य खोलने जा रही हूं जो तेरे हृदय की हर चिंता को दूर कर देगा। आने वाले त्योहार केवल दीपक और मिठाइयों का समय नहीं है। यह तेरे जीवन का वह पवित्र काल है जब ब्रह्मांड के द्वार खुले हैं और मेरी दिव्य ऊर्जा सीधे तेरे जीवन में उतर रही है। तू शायद सोच रहा है, मां, ये कैसी घटना होगी? मेरा जीवन अचानक कैसे बदल जाएगा? मेरे बच्चे, यह घटना सिर्फ बाहरी परिवर्तन नहीं है। यह तेरे अंदर के अंधकार को बहाकर तेरी आत्मा में प्रकाश भरने वाली है। कुछ दिन दूर नहीं, जब तू त्योहार की तैयारियों में व्यस्त होगा, तब अचानक अप्रत्याशित कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे झकझोर कर रख देगा। शायद एक नए अवसर का आगमन, शायद एक लंबित इच्छा का पूरा होना, शायद कोई ऐसा व्यक्ति या परिस्थिति जो तेरे जीवन में रोड़ा बन रही थी, अब स्वयं तेरे पक्ष में बदल जाएगी। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे कि तू वर्षों से किसी विशेष चीज की प्रतीक्षा कर रहा था, जो तुझे लगता था कि यह तेरे भाग्य में नहीं है। वह चीज अब तेरे पास स्वयं आएगी। सुख, समृद्धि, वैभव, जो कभी तूने केवल सपनों में देखा, वह अब वास्तविक रूप में तेरे जीवन में उतरने वाला है। पर ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक नहीं आया। तेरी मेहनत, तेरी तपस्या, तेरी श्रद्धा सब इसका आधार बनी है। जैसे अंधेरे में दीपक जलता है, वैसे ही तेरी भक्ति और संघर्ष ने मेरा ध्यान तेरी ओर खींचा। अब मैं आ रही हूं तेरी मेहनत का फल देने, तेरे आंसुओं को हंसी में बदलने। वह दिव्य घटना जो त्योहारों के समय घटेगी, तेरे जीवन की उन बाधाओं को बहा लेगी जो तुझे रोक रही थीं। जो लोगों ने तुझे नीचा समझा, वे अब तेरे आदर में झुकेंगे। जो चीजें अधूरी लग रही थीं, वे अब पूर्णता प्राप्त करेंगी। तेरा भाग्य,
स्वयं नई दिशा में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह केवल सुख पाने का समय नहीं है, यह समय है तेरे भीतर की शक्ति को पहचानने का। जब यह घटना घटेगी, तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर कितनी ऊर्जा है जो अब बाहर निकलने को तैयार है। तेरी आत्मा जाग उठेगी और तू समझेगा कि अब तेरे पास सब कुछ संभव है। पर याद रखना, जब खुशी और समृद्धि आए तो अहंकार मत पालना, क्योंकि यह मेरी कृपा है, केवल तेरे प्रयासों का परिणाम नहीं। जो मैंने तुझे दिया वह केवल एक अवसर है तेरे भीतर के गुणों को जगाने का और तेरी आत्मा को चमकाने का। और यह भी ध्यान रखना मेरे बच्चे, मैं किसी भी रूप में आ सकती हूं। कभी कोई अजनबी सहायता प्रदान करता दिखे तो समझ लेना कि वह मैं हूं। कभी कोई अचानक तेरे जीवन में मार्गदर्शन लाए तो जान लेना कि वह मेरी ऊर्जा का रूप है। तेरी परीक्षा अब पहचान की है कि क्या तू सच्चाई और भक्ति के साथ इसे स्वीकार करेगा। मेरे बच्चे, त्योहार केवल बाहर की रोशनी नहीं है, यह तेरे भीतर की रोशनी का प्रतीक है। और इस बार मेरी दिव्यता उस रोशनी को और भी प्रबल करेगी। तेरे घर, तेरे परिवार और तेरे जीवन के प्रत्येक पहलू में एक नई ऊर्जा बहने वाली है। जो दुख और चिंता तुझे वर्षों से परेशान कर रही थी, वह सब अब खत्म होने वाली है। और जब यह घटना घटेगी, तू महसूस करेगा कि सब कुछ जैसे अपने आप व्यवस्थित हो गया है। तेरी इच्छाएं पूरी होंगी, तेरे प्रयास रंग लाएंगे और तेरे जीवन में स्थायी खुशियां उतरेंगी। तू देखेगा मेरे बच्चे, जैसे सूखे पेड़ में अचानक जीवन बहकर आया हो। मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा का समय है और तू इसका सच्चा आनंद तभी लेगा जब तू अपने हृदय में मेरे प्रति पूर्ण भक्ति और विश्वास रखेगा। क्योंकि मैं आ रही हूं केवल देने के लिए, न कि लेने के लिए। और जब तू मुझे पहचान लेगा तो तेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। अब ध्यान रखना, इस घटना के दौरान तुझे कई संकेत मिलेंगे। शायद एक अजनबी, शायद एक आकस्मिक अवसर, शायद किसी पुराने मित्र की अचानक उपस्थिति। सभी संकेत मेरी ओर से हैं। इनसे घबराना मत, बल्कि खुले हृदय से स्वीकार करना, क्योंकि यह समय है तेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ का। मेरे बच्चे, जब यह त्योहार आएगा और यह घटना घटेगी, तू महसूस करेगा कि अब तेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। तेरी आत्मा संतुष्ट होगी, तेरा हृदय हर्षित होगा और तू समझेगा कि मेरी कृपा हमेशा तुझसे जुड़ी है। याद रखना मेरे बच्चे, इस परिवर्तन में तेरी जिम्मेदारी भी है। जो सुख और समृद्धि आएगी, उसका उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए करना, क्योंकि यही सच्चा वरदान है, यही सच्ची भक्ति है। अब तू तैयार हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि त्योहार और वह दिव्य घटना तेरे जीवन में उतरने वाले हैं। और जब यह सब घटेगा, तू समझेगा कि तेरे संघर्षों का अंत केवल मेरा आगमन था। और तू महसूस करेगा कि अब तेरी मां काली तेरे पास है, तेरे जीवन को नवजीवन देने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरी मां काली तुझसे एक और गहन सत्य साझा करने आई हूं। तेरी सारी तकलीफें, तेरे सारे आंसू अब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन में खुशियां, समृद्धि और वैभव भेज रही हूं। हाँ मेरे बच्चे, ये केवल सुख भोग के लिए नहीं है, यह तेरी आत्मा की उन्नति, तेरी शक्ति और तेरी जिम्मेदारी के लिए है। तूने वर्षों तक संघर्ष किया, पर कई बार निराशा और अकेलापन
तेरे दिल को घेर लेते थे। तू सोचता था कि मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता, क्यों कोई देख नहीं रहा, क्यों मेरी ईमानदारी और भक्ति अनदेखी हो रही है। पर मेरे बच्चे, यही समय था तेरी परीक्षा का, और तू पास हुआ है सर्वोत्तम अंकों से। अब मैं तुझे बताऊं, तेरी मेहनत, तेरी तपस्या और तेरी धैर्यशीलता का फल तेरे जीवन में समृद्धि के रूप में उतरने वाला है। वह समृद्धि केवल धन वैभव तक सीमित नहीं है। वह सुख, संतोष, मानसिक शांति और तेरे भीतर की ऊर्जा के विस्तार में दिखाई देगी। मेरे बच्चे, समझ ले, जब मैं खुशियां भेजती हूं तो मैं केवल चीजें नहीं भेजती, मैं आत्मबल, आत्मविश्वास और जीवन की समझ भी देती हूं। तू देखेगा कि अचानक से नए अवसरों का आगमन होगा। जो कार्य अधूरे थे वे पूर्ण होंगे। जो बाधाएं तुझे रोक रही थीं, वे स्वयं समाप्त हो जाएंगी। और तू अनुभव करेगा कि जीवन में सब कुछ आसान और संभव है। परंतु मेरे बच्चे, यह केवल पाने के लिए नहीं है, ये जिम्मेदारी भी लेकर आती है। जो समृद्धि तू प्राप्त करेगा, उसका उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए करना, क्योंकि वही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति केवल खुद के लिए सुख खोजता है, वह कभी पूर्ण नहीं होता। अब तू अनुभव करेगा कि तेरी छोटी छोटी कोशिशें, तेरे अच्छे कर्म और तेरी सहनशीलता, सभी का परिणाम तुम्हें मिल रहा है। कभी कभी तू यह महसूस करेगा कि कुछ चीजें अचानक तेरे पास आ रही हैं, जो तूने कभी सोची नहीं थी। यही मेरी दिव्यता है मेरे बच्चे। मैं आ सकती हूं किसी भी रूप में। कभी कोई अजनबी मदद करता दिखे, कभी कोई अवसर अचानक सामने आए, तो जान लेना कि यह मेरी कृपा का रूप है। और जब तू इसे पहचान लेगा, तो तेरा हृदय और भी विशाल और आत्मा और भी दिव्य बन जाएगी। मेरे बच्चे, यह समृद्धि और खुशियां तेरे जीवन की एक नई शुरुआत है। अब तू अपने अतीत के दुखों में नहीं, बल्कि अपने वर्तमान और भविष्य की दिव्यता में जिएगा। जो लोग तुझे अनदेखा करते थे, वे अब तुझे सम्मान देंगे। जो रिश्ते टूट चुके थे, वे अब सही अर्थ में पुनः स्थापित होंगे। परंतु याद रखना, मेरे